डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका नंदा। तिनका जेल पाठशाला में आज का विषय है जेल में समय। दिन की शुरुआत और रात के अंत तक एक शब्द जो लगातार दिमाग में गूंजता है वो है काश। काश उस दिन ऐसा ना हुआ होता या ऐसा ना किया होता। काश उस दिन समय अच्छा होता। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। इस काश के बीच बहुत सारी और चीजें जेल में होती हैं। कुछ चीजें पूरी तरह से तय हैं। खाने का समय, सोने का समय, बैरक से बाहर आने का समय, बैरक से बाहर जाने का समय, मुलाकात का समय या फिर टेलीफोन करने का समय। ये सब बातें तय हैं, लेकिन जो तय नहीं है वो है खाली समय को बिताने का तरीका। बैरक में झूलते हुए समय के खाली पन्ने और अनिश्चितता दिमाग में अवसाद लाता है। दिमाग में धुंध छाई रहती है और उसके साथ आती हैं सेहत से जुड़ी परेशानियां, अकेलापन, उदासी या फिर डर। इन सब से बचने का एक ही तरीका है खाली समय का सही उपयोग। और तब एक शब्द जो आधार बन सकता है वो है मुट्ठी में काश, लेकिन सामने बड़ा आकाश। ये मास्टर क्लास उसी आकाश की बात आपसे करेगी। तो बात यह है कि जेल में आने के बाद कई बातों के लिए आप दूसरों पर निर्भर हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपकी निर्भरता किसी पर नहीं हो सकती। वो है आपका अपना समय, आपकी अपनी सोच और खालीपन को किसी रंग से भरने की कोशिश। आप में से बहुत से बंदी संगीत से जुड़ाव महसूस करते होंगे, कुछ गाते होंगे, कुछ लिखते होंगे। तो क्यों ना संगीत को जेल में रहते हुए अपने समय को बिताने का एक अहम पहलू बना लिया जाए। इसी तरह आप में से कुछ बंदी इग्नू के जरिए आगे की पढ़ाई कर रहे होंगे और कुछ सोचते होंगे कि पढ़ने से क्या होगा। ऐसा सोचने से अच्छा क्यों ना पढ़ने में समय बिता दिया जाए, कोई नई बात सीख ली जाए। कौन जानता है कोई नई सीख किस दिन किस तरह से आपके काम आएगी। कुछ बंदी किसी हुनर को सीखना चाहते होंगे या सीख रहे होंगे। कोई कारपेंटर होगा, कोई प्लम्बर। महिलाओं के सेक्शन में किसी ने सिलाई का काम अपने हाथ में लिया होगा और किसी ने कढ़ाई का काम। जिस भी हुनर को आप सीख सकते हैं या जेल में बाहर रहते हुए आप सीख कर आए हैं, क्यों ना उस हुनर को कुछ और निखार लिया जाए। जेल आपको कुछ अवसर जरूर दे रही होगी, क्योंकि हर जेल में कोई ना कोई अवसर होता ही है। अगर उन अवसरों में से कोई एक ऐसा हुनर है जो आपके दिल के करीब है, तो तुरंत उस पर काम शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए उससे आपको क्या मिलेगा, बस ये सोचिए कि वो आपके खाली समय को किसी अच्छे काम से भर देगा और हो सकता है कि भविष्य का रास्ता तय करने में भी वो आपकी मदद कर दे। कुछ बंदी सेहत से जुड़े कामों में ज्यादा दिलचस्पी लेते होंगे। आप चाहें तो कुछ समय लिखने में गुजार सकते हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बहुत से बंदियों ने जेल के अंदर बैठकर चिट्ठियां लिखी, यहाँ तक कि किताबें भी। उस दौर की लिखी चिट्ठियां और किताबें आज भी जेल के बंदी पढ़ते हैं। आप जेल की लाइब्रेरी को अपना साथी बना लीजिए। कोई किताब उठाइए, जितना समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, पढ़िए, और नहीं तो किसी और की मदद लीजिए। कोई नई भाषा सीख लीजिए। जेल के अंदर अच्छी सोच वाले साथियों का दायरा बनाइए और अपने समय को किसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर दीजिए। कई बार बिना बोले आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब बैरक में आप बंद हों, उदासी के बजाय अपने दिमाग को उस तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए जहां आपका मौन आपके लिए शक्ति बने। आप बार बार सोचिए इस खाली समय में आप क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, और आने वाले समय में आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। आप अपने मौन को भी किसी शक्ति में तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए आज से लिखिए अपने लिए एक नई इबारत। ऐसा कुछ कर पाएं तो हमें भी जरूर बताइए। हम मास्टर क्लास में आपके बारे में और बंदियों को भी जरूर बताना चाहेंगे। इस मास्टर क्लास को विशेष तौर पर जिला जेल देहरादून में प्रसारित किया जा रहा है। इसके प्रसारण में सबसे बड़ा योगदान है श्री दधीराम मौर्य, डीआईजी उत्तराखंड जेल, श्री पवन कोठारी, जेलर, डिस्ट्रिक्ट जेल देहरादून, और इसका संपादन किया है डॉक्टर सुचित नारंग ने, जो इस जेल में पहले
बंदी हुआ करते थे। इस सहयोग की वजह से ये मास्टर क्लास आप तक पहुंची है और आगे भी पहुंचेगी। तो ये थी आज की तिनका जेल पाठशाला, जेल में समय। मैं हूं वर्तिका नंदा। हम करते हैं जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। बिगड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया, निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका।